प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन जीन इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। मेंडल के टाइम ये माना जाता था कि जीन अपने आप में एक स्वतंत्र एंटिटी है, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। ना एलील्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ना जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। पर धीरे धीरे जो रिसर्च आगे बढ़ती चली गई, तो ये पता चलने लगा है कि जीन्स और एलील्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो उनके बारे में आज अपन फैक्टर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। यूजुअली ए सिंगल जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर एंड द एलील ऑफ ए पेयर आर रिलेटेड एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो या तो डोमिनेंट और रिसेसिव के रूप में ही माना जाता था कि जो एलील्स हैं या तो डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे। बट वेरियस एक्सेप्शंस हैव बीन नोटिस्ड टू दीज फैक्ट्स। इन सम केसेस मोर देन वन pair of gene may influence the same character. These may interact in different ways by adding, subtracting, or modifying the character in the fusion, or may inhibit or reverse the effect of other pair of genes. This concept was introduced by Bateson and is also known as Bateson's factor hypothesis. तो धीरे धीरे पता चला कि एक जीन दूसरे जीन के जो प्रभाव को कम ज़्यादा या बदल देता है, या एलील्स है दूसरे एलील्स के प्रभाव को बदल देता है। तो इनको सबसे पहले बेटसन ने स्टडी किया था, इसलिए इनको अपन बेटसन्स फैक्टर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं जो एलील्स हैं उनके मध्य इंटरेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले कैसे सामने आया, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी एक ही जीन के जो एलील्स होते हैं उनके मध्य कैसे इंटरेक्शन होता है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट देखी जाती है। सामान्य मेंडल के अंदर अपन ने देखा था तीन जो F2PD है उसके अंदर 3:1 का रेशियो पाया जाता है, फिनोटिपिक रेशियो। और यहाँ अपने को रेशियो जो है वो अलग मिलेगा, 3:1 का नहीं मिलेगा, 1:2:1 का रेशियो मिलेगा। जो फिनोटाइप है मेंडल में 2 प्रकार के फिनोटाइप आते थे, और इसके अंदर जो F2PD आती है उसके अंदर 3 प्रकार के फिनोटाइप आते हैं। तो उसके आधार पे अपन कंक्लूड करते हैं कि ये आपस में जो डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट है। After Mendel, several cases have been recorded where F1 hybrid were not related to either of the parents but exhibit a blending of characters of two parents. तो उसके अंदर तो या तो मेंडल के अनुसार तो या तो डोमिनेंट जो F1 होगी या जो रेसेसिव है वैसे F1 होगी। पर इस मामले में इंटरमीडिएट प्रकार की आती है, दोनों के जो एलील्स के जो कैरेक्टर हैं उनके इंटरमीडिएट F1PD आती है। इट मीन्स दैट टू जीन्स ऑफ द एलोलोमॉर्फिक पेयर आर नॉट रिलेटेड एज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसके अंदर ना तो कोई रिसेसिव माना जाता है ना कोई डोमिनेंट एलील माना जाता है। बट द डोमिनेंट जीन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन हैज़ reduced expression so that each of them express itself partially। तो partially ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इसको अपन एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। इन 4 o'clock प्लांट मिराबिलस जलापा व्हेन प्लांट्स विद रेड फ्लावर आर क्रॉस्ड विद द प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर। तो जो प्योर ब्रीड है रेड फ्लावर की और वाइट फ्लावर की, उनको अपन क्रॉस करवाते हैं। जो F1PD होगी आर डोमिनेंट और रिसेसिव बियर से पिंक फ्लावर। तो इसके अंदर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी उसके अंदर ये जो फूल होंगे वो पिंक कलर के होंगे, ना लाल होंगे ना सफ़ेद होंगे। When these F1 plants with pink flower are self-pollinated or crossed among themselves, they develop capital RR, pink, capital R, small r and white डबल रेसेसिव R। 3 प्रकार के पौधे मिलेंगे। तो इनका जो फिनोटाइप है उसके अंदर भी 3 प्रकार के पौधे मिलेंगे, और जीनोटाइप है उसमें भी 3 प्रकार के पौधे मिलेंगे। मेंडल के नियम का एक तरीके से ये अपवाद अपन कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से अगर समझे स्नैपड्रैगन का लें, तो स्नैपड्रैगन के अंदर अपन 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं प्रजातियों के अंदर। एक तो ब्रॉड लीव के प्लांट्स पाई जाती हैं और एक शॉर्ट लीव के प्लांट्स पाई जाती हैं।
अगर इनको अपन क्रॉस करवाते हैं आपस के अंदर, प्योर ब्रीड को क्रॉस करवाते हैं, तो जो F1 पीढ़ी होगी उसके अंदर डोमिनेंट बी और स्मॉल बी पौधे होंगे, और इनकी पत्तियों की साइज़ क्या होगी, बीच की होगी, ना बड़ी पत्तियाँ होंगी ना छोटी होंगी। लाइक वाज ए क्रॉस बिटवीन द रेड फ्लावर RR and white flower, the small RR receive plant produced all pink flowered plants, capital R and small r in F1 जनरेशन। तो F1 पीढ़ी के अंदर पिंक कलर के होंगे। If a dihybrid cross is made between the plant with broad leaves and red flower and with narrow leaves and white flower, अगर डबल हाइब्रिड करवाते हैं अपन, दो कैरेक्टर को साथ लेके क्रॉस करवा के स्टडी करते हैं, F2 प्लांट हैव इंटरमीडिएट लीव एंड पिंक फ्लावर, तो इसके अंदर अपने को ये जो ब्रॉड लीव्स रेड फ्लावर पे मिलेंगे और स्मॉल लीव वाइट फ्लावर पे मिलेंगे। इसके अलावा इंटरमीडिएट कई प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे। ये क्रॉस करवा के दिखा रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा के दिखा रहा है क्या इसके अंदर। तो इसके अंदर जो प्योर ब्रीड है इनको क्रॉस करवाते हैं। F1 पीढ़ी होगी वो इंटरमीडिएट प्रकार की होगी, F2 पीढ़ी होगी उसके अंदर 3 प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप आएंगे, प्योर रेड, पिंक जो कि इंटरमीडिएट बीच के होंगे, और वाइट, प्योर वाइट प्लांट्स मिलेंगे। अगर अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो जो पहली जनरेशन है उसके अंदर अपन प्योर ब्रीड लेते हैं, ब्रॉड लीव्स, रेड फ्लावर, कैपिटल BB और RR को नैरो लीव्स एंड वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो जो F1 पीढ़ी होगी वो होगी इंटरमीडिएट लीव्स एंड पिंक फ्लावर की होगी। और F1 पीढ़ी को सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो अपने को कई प्रकार के इंटरमीडिएट्स हैं वो मिलेंगे। तो इनको अपन आगे की टेबल के अंदर दे रखे हैं। इसके अंदर अपने को ब्रॉड लीव रेड फ्लावर मिलेंगे, ब्रॉड और पिंक फ्लावर मिलेंगे, ब्रॉड लीव्स वाइट फ्लावर मिलेंगे, इंटरमीडिएट लीव्स रेड फ्लावर मिलेंगे, नैरो लीव्स रेड फ्लावर मिलेंगे, इंटरमीडिएट फ्लावर मिलेंगे, इंटरमीडिएट लीव्स एंड पिंक फ्लावर मिलेंगे, इंटरमीडिएट लीव्स और वाइट फ्लावर मिलेंगे, नैरो लीव्स और पिंक फ्लावर मिलेंगे, नैरो एंड वाइट फ्लावर मिलेंगे। तो इसके अंदर अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के जीनोटाइप और 9 प्रकार के ही फिनोटाइप मिलते हैं। सामान्यतः मेंडल में अपन ने देखा था 4 प्रकार के ही फिनोटाइप मिलते हैं, 9 3 3 1 का फिनोटाइप मिलते हैं, पर इसके अंदर अपन 9 प्रकार के फिनोटाइप हैं वो मिलेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों जीन हैं वो अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट, पूर्ण रूप से ना तो रिसेसिव अपने आप को पूर्ण रूप से रिसेसिव रखता है और ना जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को डोमिनेंट दिखा पाता है। इंटरमीडिएट आपस में जो एलील्स हैं वो इंटरेक्ट करके एक अलग जीनोटाइप और फिनोटाइप बनाते हैं। तो ये इसको अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ना रिसेसिव कंप्लीट रिसेसिव है, ना डोमिनेंट कंप्लीट डोमिनेंट है। दोनों आपस के अंदर इंटरेक्ट करके इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स हैं उनका निर्माण करते हैं। दूसरा इंटर एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इन complete dominance, both the genes of an allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrid. It means a heterozygote of codominant genes exhibit both the characters side by side. These follow the law of segregation, and F2 progeny exhibit 1:1 ratio both genotypically as well as phenotypically. तो इसके अंदर जो दोनों जीन हैं, दोनों जो
एलील हैं वो अपना प्रभाव, कंप्लीट प्रभाव दिखाते हैं, पर साइड बाय साइड। इसको एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। केटल्स का जो कोट कलर है उसके एक में होता है रेड कलर और दूसरे के अंदर कोट कलर है वाइट कलर। जब इनको अपन क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि आगे के डायग्राम में दे रखा है, अगर रेड को वाइट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, रोन कलर होगा। यानी दोनों प्रकार के जो जीन एलील हैं वो अपना साइड बाय साइड इफेक्ट दिखाएंगे। जैसे बीच के अंदर अलग अलग चकते दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग रंगों के चकते दिखाई दे रहे हैं, रेड भी दिखाई देंगे और वाइट भी दिखाई देंगे। इनको अपन रोन कलर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, बीच का नहीं होगा, रेड और वाइट के बीच का ना होके रेड कलर का भी कोट होगा, बाल होंगे, और वाइट कलर के भी बाल होंगे। तो रोन कलर आता है। साइड बाय साइड दोनों जो एलील हैं अपना प्रभाव दिखाते हैं। When red cattle are crossed with white cattle, the F1 hybrid have roan colored skin, not the intermediate pink. The roan color is actually expressed by a mixture of red and white hairs which develop side by side in the heterozygous F1 hybrid. In F2 generation, red, roan and white appears in the ratio of 1 to 1. This phenotype ratio coincides with the genotypic ratio of capital R, capital R, small r और डबल रिसेसिव। तो 3 प्रकार के फिनोटाइप आएंगे, 3 प्रकार के ही जीनोटाइप आएंगे। इसके अंदर ब्लेंडिंग नहीं होती, दोनों अपना प्रभाव, कंप्लीट प्रभाव दिखाते हैं साइड बाय साइड। एक और एग्जांपल से अपने फाउल के एग्जांपल से लेते हैं इसको। इन एडिल्यूशन फाउल ए क्रॉस बिटवीन प्योर ब्लैक एंड प्योर वाइट वेराइटीज रिजल्ट इन ब्लू हाइब्रिड। ब्लू हाइब्रिड का मतलब बीच का, ब्लैक कलर के भी होंगे और वाइट कलर उसके होंगे, वाइट कलर के भी होंगे। दीज ब्लू हाइब्रिड ऑफ F1 generation when crossed among themselves yield black, blue and white fowl in 1:1 ratio, showing codominance in black and white. ब्लड ग्रुप के द्वारा भी अपन समझ सकते हैं कोडोमिनेंस को। कोडोमिनेंस इन ब्लड एलील्स इन मैन। Mn ब्लड ग्रुप टाइप in man is an example of codominance. In person with Mn genotype produce both antigen M and N, दोनों प्रकार के एंटीजन, जो दोनों एलील होते हैं M और N, दोनों अपने एंटीजन का निर्माण करते हैं। एंड नोट कोई इंटरमीडिएट एंटीजन का निर्माण नहीं करते, इंडिकेटिंग दैट बोथ द जीन्स या एलील्स आर फंक्शनल एट सेम टाइम। इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जीन्स in ABO blood group system, genes A and B responsible for blood group A and B are dominant. The hybrid has AB blood group। दोनों के अंदर तो अगर हाइब्रिड A और B दोनों एलील हैं तो जो दोनों प्रकार के एंटीजन बनेंगे, A एंटीजन भी बनेगा और B एंटीजन बनेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। अब अपन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो एक समान आता है, अंतर क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। दो द F2 जो पीडी है, फिनोटाइपिक रेशियो आर आइडेंटिकल इन बोथ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड codominance. There is a difference in the correlation of alleles. In case of incomplete dominance, the two alleles of a pair interact producing an intermediate phenotype. तो इसके अंदर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसके अंदर इंटरमीडिएट फिनोटाइप आता है, दोनों के बीच का प्रभाव। whereas in codominance both the genes of a allelic pair contribute equally to the phenotype and the phenotype is mixture of the phenotypic trait produced by either of the alleles in the homozygous condition। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। तो नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे इंटरजेनिक जीन्स के मध्य के अंदर क्या वो
इंटरेक्शन होता है।